स्किनी फैट एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे तुम्हारे पास मसल के नाम पे कुछ नहीं होता, दिखने में एकदम तुम पतले लगते हो, लेकिन बेली एरिया में दुनिया भर का फैट होता है जिससे तुम मोटे भी लगते हो। लेकिन अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए हम क्या करें? फैट लॉस करें, लेकिन इससे तो हम और भी ज्यादा पतले और कुपोषण का शिकार लगेंगे, या फिर बल्क करें जिससे मसल के साथ साथ हम फैट भी गेन करें। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक ऐसा प्रोसेस भी है जहाँ पे तुम फैट लॉस के साथ साथ मसल बिल्डिंग एक साथ कर सकते हो, और वो भी बस घर के खाने और होम वर्कआउट की मदद से, और उस प्रोसेस का नाम है बॉडी रिकम्पोजिशन, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। प्रॉब्लम को फिक्स करने से पहले हमें प्रॉब्लम को समझ लेना पड़ेगा कि आखिर ये स्किनी फैट है क्या, और ये मोस्टली इंडियंस को होता क्यों है, ताकि तुम फ्यूचर में इस चीज को अवॉइड कर सको। सो स्किनी फैट का सबसे मेजर रीजन है हमारी इंडियन डाइट। फर्स्टली मोस्टली इंडियंस वेजिटेरियंस होते हैं, जिससे वो अपने पूरे दिन का प्रोटीन इंटेक पूरा ही नहीं कर पाते, और ना ही मोस्टली इंडियंस अपनी मील्स में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्ब्स, प्रोटीन या फिर हेल्दी फैट्स इन सब का ध्यान रखते हैं। उन्हें तो बस अपना पेट भरने से मतलब होता है। और इसके अलावा हमारी इंडियन डाइट मोस्टली कार्ब्स लोडेड होती है, चाहे वो चावल, रोटी, आलू की सब्जी या फिर और कोई डिश हो। और बचपन से इनफ प्रोटीन ना खाने की वजह से और सिर्फ कार्ब लोडेड खाना खाने की वजह से एक तो हमारी बॉडी मसल को नहीं बना पाती, एंड सेकंड हमारी बॉडी उस एक्स्ट्रा कार्ब को फैट के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर कर लेती है। और बात करें हमारे इंडिया या फिर साउथ एशियन जेनेटिक्स की, तो हमारे जेनेटिक्स ही ऐसे है कि वो मेल्स में फैट को मोस्टली बेली एरिया में स्टोर करता है, और कम मसल मास होने की वजह से हमारे आर्म्स एंड लेग्स एकदम पतले लगते हैं, और बेली एरिया में फैट स्टोर होने की वजह से बेली एरिया हद से ज्यादा फैटी लगता है, और हम एक अजीब सी बॉडी शेप टाइप में फंस जाते हैं, जहाँ पे हमारे आर्म्स एंड लेग्स को देख के तो लगता है कि हाँ भाई बंदा स्किनी है, लेकिन टोन देख के लगता है कि ना भाई बंदा तो प्रेग्नेंट है। और इसी सिचुएशन या फिर बॉडी शेप को बोलते हैं स्किनी फैट, जिससे मोस्टली लोग यहाँ गुजर भी रहे होंगे। और इस चीज को फिक्स करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है बॉडी रिकम्पोजिशन। बेसिकली इस प्रोसेस में तू फैट लॉस करके अपने बेली या फिर चेस्ट एरिया का फैट तो लॉस करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ तू वर्कआउट करके और एक अच्छी डाइट लेके अपने मसल को भी बिल्ड करेगा। अब सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा होगा कि वाह फैट लॉस के साथ साथ मसल बिल्ड भी हो जाएगा, लेकिन भाई इस चीज को करने के लिए तुझे हद से ज्यादा कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और तुझे अपनी डाइट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब देख भाई, बॉडी रिकॉप में तेरी डाइट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि तेरे पास ऑलरेडी फैट है और ना के बराबर मसल है, तो तुझे ऐसे फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें थोड़ा सा कम कंज्यूम करना पड़ेगा, लाइक घर में यूजुअली बनने वाले राइस, रोटी, आलू की सब्जी या फिर ये सारे फूड्स। और तुझे अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक को काफी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन एक तो तेरी मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा, और ऊपर से अगर तू एक्स्ट्रा प्रोटीन खाता भी है तब भी वो कार्ब्स की तरह तेरी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर नहीं होने वाली, बल्कि वो प्रोटीन तेरे मसल रिकवरी में हेल्प करेगा, और बाकी एक्स्ट्रा प्रोटीन तेरे बाकी काम में बर्न हो जाएगा। इसके अलावा प्रोटीन तुझे फुल रखता है और जल्दी भूख लगने नहीं देता, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में तेरी बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है, मतलब तेरी बॉडी बैठे बैठे कैलोरीज बर्न करेगी अगर तू अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखता है तो। और इसके अलावा तुझे अपनी कैलोरीज को भी ट्रैक करना पड़ेगा कि तू पूरे दिन में कितनी कैलोरीज खा रहा है, कितने ग्राम प्रोटीन ले रहा है, कितना कार्ब्स ले रहा है, कितना हेल्दी फैट ले रहा है, एक्सेट्रा। और अगर तुझे अपने हम खाए गए अपना मील प्लान कैसे बनाए, तो भाई अगर ये सारे सवाल तुम लोगों के दिमाग में आ रहे हैं तो चलो तुम लोगों को कस्टम मील प्लान बनाना सिखाता हूँ। तो भाई डिस्क्रिप्शन के लिंक से चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट डाउनलोड कर लेना, ओके, और उसे चैट जीपीटी में आगे पेस्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पे कैली आई ने जो तुम्हें पूरे दिन का कैलोरी बजट दिया था वो यहाँ पे डाल देना, या फिर तुम अपनी एज, हाइट, वेट इन सब डिटेल्स को भी डाल सकते हो, और ये चैट जीपीटी खुद से कैलकुलेट कर लेगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, तुम नॉन वेजिटेरियन हो या फिर वेजिटेरियन, ये भी यहाँ पे फिल कर देना। प्रोटीन के सोर्स में तुम क्या चीज ले सकते हो, अंडे ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, वे प्रोटीन ले सकते हो, कुछ भी हो वो यहाँ पे अच्छे से फिल कर देना। इसके बाद चैट जीपीटी तुझे एक हाई प्रोटीन मील प्लान देगा, और अगर इस मील प्लान में से कोई डिश अगर तुझे पसंद नहीं आ रही या फिर वो डिश तेरे घर पे नहीं बन सकती, तो चैट जीपीटी को बोल के उस डिश को रिप्लेस करवा लेना। और इसके अलावा तो खुद के कंफर्ट के हिसाब से भी कस्टमाइजेशन कर सकता है। एक तो तुम चैट जीपीटी से खुद का कस्टम डाइट प्लान बना सकते हो, और दूसरा तुम्हें कभी भी किसी से डाइट प्लान मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें फैट लॉस के साथ साथ मसल बिल्ड भी करना है, तो हमें अपने वर्कआउट पे स्पेशल ध्यान तो देना ही पड़ेगा। फर्स्टली तू अपनी डाइट से 200 to 300 कैलोरी के डेफिसिट में तो होगा ही, और इसके ऊपर तुझे पूरे दिन में कम से कम भी 10,000 स्टेप्स चलने ही है, क्योंकि जस्ट वॉकिंग बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो है। और यहाँ पे हम मसल बिल्ड भी साथ में करने का ट्राई कर रहे हैं, तो अगर तू इंटेंस कार्डियो करेगा तो वो चीज तेरी मसल बिल्डिंग प्रोसेस को हैम्पर कर सकती है। तो कार्डियो में तुझे जस्ट वॉक करना है, स्टार्ट तू 10,000 स्टेप से कर, एक महीने तक 10,000 कर, देन 12,000, 14,000, 16,000 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ाता रहे। देन उसके बाद तुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए अगर तू जिम जा सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जिम में तुझे सारी मशीन्स मिल जाएगी, और अगर तुझे जिम में कोई डाउट होगा तो तू सामने वाले बंदे से या फिर ट्रेनर से कोई भी चीज को पूछ सकता है और अपना डाउट क्लियर कर सकता है। लेकिन अगर तू जिम नहीं जा सकता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू मेरी इस होम वर्कआउट वाली प्लेलिस्ट को जरूर से चेक करना। यहाँ पे मैंने सारे पॉसिबल वर्कआउट एंड सारे पॉसिबल वेज बताए कि तू कैसे घर पे मसल बिल्ड कर सकता है। अब अगर तू एकदम ही बिगिनर है और तुझे एक बेसिक वर्कआउट प्लान चाहिए, तो तेरे लिए ब्रो स्प्लिट, जिसे हम 2 मसल्स एट अ डे भी बोलते हैं, वो बेस्ट रहेगा। इसमें तुझे मंडे को चेस्ट एंड ट्राइसेप को ट्रेन करना है, ट्यूसडे को तू करेगा
करेगा बैक एंड बाइसेप्स एंड वेडनेसडे को तू करेगा लेग्स एंड शोल्डर्स एंड थर्सडे से अपना चेस्ट एंड ट्राइसेप एंड सो ऑन, ये सब रिपीट हो जाएगा। और अगर तू वीक के 6 दिन जिम नहीं जा सकता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू 3 से 4 दिन भी जिम जा सकता है। एंड ब्रो स्प्लिट में तेरा एक बेसिक वर्कआउट प्लान कुछ ऐसा लगेगा, पोज करके तू इसे देख सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि वर्कआउट से पहले तुझे अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से वार्म अप और स्ट्रेच करना है, क्योंकि अगर तू बिना वार्म अप और स्ट्रेच किए वर्कआउट करेगा तब तेरी इंजरी का चांस बढ़ सकता है। तो स्ट्रेचिंग में तू आर्म सर्कल कर सकता है, इससे तेरे शोल्डर अच्छे से वार्म अप हो जाएंगे। कुछ ऐसे टोर्सो ट्विस्ट कर सकता है, इससे तेरी लोअर बैक खुल जाएगी। इसके अलावा तू डेड हैंग कर सकता है, इंक्लाइन पुशअप कर सकता है और कुछ ऐसे वॉकिंग लंजेस कर सकता है। एंड आफ्टर वर्कआउट तुझे अपनी मसल को भी स्ट्रेच करना है। अपने शोल्डर के लिए तू कुछ ऐसे शोल्डर स्ट्रेच कर सकता है, लोअर बैक के लिए कोबरा पोज कर सकता है, लेग्स के लिए कुछ ऐसे क्वाड स्ट्रेच एंड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर सकता है। अब ब्रो यहाँ पे तू सिनेरियो समझ कि तूने अपनी डाइट से कार्ब्स को एकदम कम कर रखा है, मतलब तू अपनी बॉडी को फोर्स कर रहा है कि मैं तुझे एक्सटर्नल कार्ब्स या फिर एनर्जी नहीं दूंगा। तूने इतने टाइम से जिस फैट को स्टोर करके रखा है ना एनर्जी के तौर पे, तुझे उसी फैट को यूज करना पड़ेगा। ऊपर से तूने अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा रखा है और उसके साथ साथ तू वर्कआउट भी कर रहा है। और तू वर्कआउट कर रहा है तो डेफिनेटली तेरी मसल डैमेज भी हो रही है और उस डैमेज मसल को रिपेयर करने का काम कर रहा है प्रोटीन। और उस रिपेयरिंग प्रोसेस में तेरी बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करनी पड़ रही है। इसके अलावा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में भी तेरी बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न कर रही है। और इन्हीं सभी एक्स्ट्रा काम को करने के लिए तेरी बॉडी एनर्जी कहां से ले रही है? एग्जैक्टली तेरे बेली एरिया के फैट से, क्योंकि फैट का दूसरा नाम ही होता है स्टोर्ड एनर्जी। इस चीज को तू ऐसे समझ, मान ले कि राजू की मेंटेनेंस कैलोरी है 2000 कैलोरीज, लेकिन राजू ने पिछले 6 सालों तक कभी 2500 या फिर कभी 2600 या फिर कभी 3000 ऐसी कैलोरीज कंज्यूम की है, जिससे राजू की बॉडी ने सोचा कि मुझे तो जिंदा रहने के लिए बस 2000 कैलोरी की ही जरूरत थी। अब जो ये रोज मुझे 500 600 या फिर 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा मिल रही है उसे वेस्ट जाने तो नहीं दे सकते। तो मैं इस एक्स्ट्रा कैलोरीज को अपने फ्यूचर के लिए जब भी मेरे बुरे दिन आएंगे या फिर भूखमरी आएगी उसके लिए स्टोर कर लेती हूँ। और फिर राजू की बॉडी ने उसी एक्स्ट्रा कैलोरी स्लैश एनर्जी को फैट के रूप में राजू की बॉडी में स्टोर कर लिया। अब राजू के घर में कोई भूखमरी आई नहीं, ना ही वो कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है, जिसकी वजह से उसका जो स्टोर्ड फैट था वो कभी यूटिलाइज ही नहीं हो पाया। सो ब्रदर, अगर तू कंसिस्टेंट रहेगा अपनी डाइट और अपने वर्कआउट में तो तेरी बॉडी अपने आप ही शेप में आ जाएगी। लेकिन इस प्रोसेस में तुझे मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी एंड एक और काफी ज्यादा टाइम एंड पेशेंस लगता है। सो ब्रदर, ऑल द बेस्ट तेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। अगर तू वीडियो यहाँ तक देख रहा है इसका मतलब तुझे वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गई है। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके जरूर से जाना। चैनल पे तुम लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस है, तुम जाके उन्हें भी चेक कर सकते हो। अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आता है तब जाके सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।